तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लुकिज्म के टॉप 8 हाई पोटेंशियल कैरेक्टर के बारे में। इसमें से आप कुछ कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं लुकिज्म में। सो लेट स्टार्ट इट। तो नंबर 8 पे जो आते हैं वो है हरुटो। हरुटो को मैंने नंबर 8 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये बंदा फर्स्ट ऑफ ऑल सिंतारो का सन था और एक यामाजाकी था। क्योंकि सिंतारो बड़ा बेटा था तो इसका मतलब उसका चाइल्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। और हरुटो को काफ़ी सारे यामाजाकी एडमायर करते थे और लोग तो इसे गन से ज़्यादा टैलेंटेड बोलते थे। बट अनफॉर्चुनेटली सिंतारो के रूल्स के प्रति प्रेम ने अपने ही बेटे की जान ले ली। सो ये था नंबर 8 का। तो अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। तो नंबर 7 पे जो आता है वो है ओली वेंग। ओली वेंग का नाम सुन के आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा बट ये बंदा कुछ ज़्यादा ही डिज़र्व करता था और इसका पोटेंशियल तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनने का था क्योंकि इस बंदे को गन ने पर्सनली ट्रेन किया था और गन भी इसके इंटेलिजेंस से काफ़ी इंप्रेस हुआ था। और गन से ट्रेनिंग के बाद ओली वेंग ने फाइटिंग स्टाइल भी सीखी थी। और हम इस बंदे की बात करें तो ना ही इसको कोई पेन फील होता था और ना ही डर की फीलिंग आती थी। बस इसको एक बात का बहुत गिल्ट था कि इसकी वजह से हैदर की डेथ हो गई थी। और मैं बता रहा हूँ यार, ये बंदा सुसाइड नहीं करता तो जो ये बंदा है ना और जो इसकी जो बिजनेस स्किल थी उससे ये बंदा फ्यूचर में बहुत ग्रेट बनने का, मतलब तुम कह सकते हो ग्रेटेस्ट बनने का इसका मौका था। बट छोड़ो, ये था नंबर 7 के बारे में। तो अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 पे जो आते हैं वो है सियोबजी। द गोटेड ऑलरेडी गोटेड कैरेक्टर है सियोबजी। बट इनके बारे में बात करें तो जो इनका फुल पोटेंशियल था ना वो इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बना सकता था सियोबजी को। बट कहते हैं ना यार कि मतलब यदि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ये बन जाता तो जेम्स से हरा कैसे पाता। क्योंकि आपको याद होगा जेम्स ली सबसे ज़्यादा जो जिससे वो इम्प्रेस हुआ था वो सियोबजी ही था क्योंकि जेम्स ली ने ताइसोमा को भी हराया था और भी 2-3 किंग को, मतलब बहुत सारे किंग को उसने हराया था। बट जिससे वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था वो सियोबजी था क्योंकि सियोबजी का मूव इतना पावरफुल था कि वो जेम्स ली वो सीखना चाहता था बट सियोबजी ने उन्हें मना कर दिया। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि सियोबजी के साथ क्या हुआ। सियोबजी अपने हाई पोटेंशियल पर कभी पहुंच ही नहीं पाया और जेम्स ली को पता था यदि ये बंदा हाई पोटेंशियल पर पहुंच गया तो ये फ्यूचर में बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 में जो कैरेक्टर है उसका नाम है विंजिन। विंजिन इसका पोटेंशियल तो टॉप टायर कैरेक्टर बनने का है क्योंकि ये मुजिन का बेटा है और मुजिन को गैप का राइवल बताया था सियोंजी ने। आपको याद होगा कि विंजिन ने बड़े आराम से हरा दिया था 3 साल हेल्थ ट्रेनिंग किए हुए ताइजिन को। तो ताइजिन को इतना भयंकर मारा था, लगा था कि ताइजिन मर ही गया, ऐसा विंजिन सोच रहा था। इसलिए विंजिन ने अपने ट्रेनिंग में ब्रेक ले लिया था और ट्रेनिंग में ब्रेक लेने की वजह से ही वो शायद हारा था अभी ताइजिन से। ताइजिन ने उसको 1 शॉट दे दिया था। बट हम विंजिन के फीट्स के बारे में बात करें तो आपको याद होगा कि विंजिन ने काफ़ी अच्छी लड़ाई करी थी। जब वर्कर वाला आग चल रहा था उसमें उसने रेड बल वालों को इतने आराम से पीटा था और जो सुमो वाला बंदा था उसको भी बहुत तगड़े मारा था। बट ये सब तो ठीक था विंजिन के बारे में। बट विंजिन जो गलती उसने जो की ना ड्यूक को, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा बुली किया, शायद यही सब का कर्मा मिला उसे ताइजिन से जो पिट गया। तो अब छोड़ो, अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। तो नंबर 4 पे जो आते हैं वो है जेक किम। जेक किम इसका पोटेंशियल पे क्या ही बात करें। इसके पास साक्षात जेन 1 का लेजेंड गैप किम का ब्लड है और गैप का ब्लड का पोटेंशियल तो पता ही है आपको, जैसे कि आपने प्राइम एग्जांपल है गिताई किम। बट हाँ, हमें अभी तक जेक किम को अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं दिखाया गया। मे भी फ्यूचर में जेक भी अपने भाई गिताई की तरह स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए, नहीं तो एसी जीनियस पीटीजी के सपने में आके उन्हें परेशान करने लगेगा। तो अब जेक की कुछ फीट्स के बारे में बात करें तो जेक के कुछ अच्छे फाइट्स आपको याद होगा, जैसे कि जेक ने जब फाइट किया था चियोलांग से, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया था, चाइनीज़ वाले बंदे से जब जेक ने लड़ाई किया था। और जब एसी जीनियस को जब ड्रग मिल गया था उससे जब उसने फाइट करी थी ना भाई, और फाइट के टाइम में जो जेक के अंदर ब्लड का रन हुआ था 1 सेकंड के लिए, जो गैप्रियोन का जो ब्लड का वो स्पाइक आया था तो वो देखने लायक था। तो ये था नंबर 4 के बारे में। तो अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 पे है जोहान सियोंग। जोहान सियोंग जो कि मुझे पर्सनली पूरे सेकेंड जनरेशन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनने का पोटेंशियल रखता है। बट कोई इसके आँख ठीक कर दे क्योंकि आपको पता ही होगा कि गन वर्सेस जोहान की जो फाइट हुई थी उसमें जोहान ने गन को अलग ही लेवल पे डैमेज दिया था। एक पल के लिए पूरे लुकिज्म के फैन को लगा था कि गन का किस्सा ही ख़त्म हो गया। बट जोहान की और फाइट, जैसे जोहान ने जब यूआई डेनियल से फाइट करी थी तो उसका जो डेडिकेशन था ना सीखने का भाई, कॉपी करने का, वो एक अलग ही गोल्ड लेवल पे था। और इसका फाइट जो यूसोंग के साथ हुआ था वो देख के तो मतलब मज़ा ही आ गया था। इसने यूसोंग को इतना भयंकर पीटा था कि यूसोंग रोने लगा था। और भी हम जोहान के बारे में बात करें तो यार जोहान मतलब उसके पास सेकंड बॉडी ऑफ डेनियल की तरह अच्छी बॉडी पे नहीं है, बट फिर भी जिस तरीके से कॉपी करता है, उसको मास्टरी करता है ना यार, वो एक अलग ही लेवल पे करता है ये। और मेरा ये पर्सनली पूरे सेकंड जनरेशन का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की।
नंबर 2 जानने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि इस लिस्ट में एक भी ऑलरेडी गोटेड कैरेक्टर नहीं है। गोटेड मतलब कि जैसे कि गन हो गया, गिताई किम हो गया, हम यूआई डैनियल हो गया, हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, या तो जिसका पोटेंशियल मतलब है फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होने का, या तो जिसका पोटेंशियल था कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनने का। तो अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 पे जो है वो है सियोनजी। सियोनजी ऑलरेडी गोट की कैटेगरी में आता है, बट आप कह सकते हैं सियोनजी टॉप टायर में भी आ सकता था, क्योंकि मुझे ने स्टेटमेंट दी थी कि उसको सियोनजी से टैलेंटेड आज तक कोई नहीं दिखा था। बट सियोनजी प्रॉपर ट्रेन करता तो शायद पहुंच भी जाता बहुत अलग लेवल पे। और हम बात करें सिंजोई की फाइट्स के बारे में, तो वो काफ़ी अलग ही लेवल पे एंजॉयबल था। चाहे तो तुम उसकी कोजिमा ब्रदर्स वाली फाइट देख लो, या तो सिंजोई ने जब फाइट की थी ना सियोनजी ने जब जेम्स ली से, वो एक अलग ही लेवल की फाइट थी। उसने जेम्स ली को जो उसने डैमेज दिया था ना यार, जेम्स ली को सबसे पहला बंदा था वो जिसने जेम्स ली को डैमेज दिया था। और जेम्स ली ने काफ़ी एडमायर भी किया था सियोनजी को, और सियोनजी ने इस फाइट के दौरान पे अपना थर्ड थ्रेशोल्ड भी खोल दिया था। तुम समझ रहे हो, सियोनजी ने यहाँ तक कि जेम्स का स्पीड का भी मतलब मुकाबला कर लिया था। बट सियोनजी अपने फुल पोटेंशियल पर कभी पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि विंजिन और उसके स्टूडेंट्स की जान बचाने के चक्कर में सियोनजी ने अपना उंगली गवा दिया था, और पैरों की भी उंगली और हाथों की भी उंगली। और एट द एंड तुम्हें पता ही है ताइजिन ने कितना डट्टी किया सियोनजी के साथ, नहीं तो हमें क्या पता सियोनजी हमें फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता। और अब बात करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 जाने से पहले तुमने अभी तक ये वीडियो देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक मार दो यार, क्योंकि मेहनत लगती है। तो नंबर 1 पे जो है वो है ओजी डैनियल। हाँ, शायद आप लोगों ने सही गेस किया होगा कि मैं नंबर 1 पे ओजी डैनियल को ही रखने वाला था। मैंने यूआई डैनियल का नाम इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें पता ही कि वो ऑलरेडी गॉटेड है। तो अब बात करते हैं ओजी डैनियल के बारे में, ठीक है। तो ओजी डैनियल से ज़्यादा पोटेंशियल किसी भी बंदे में नहीं है, क्योंकि गन ने इसको ऑलरेडी मास्टरपीस बोल दिया। गन हर किसी को मास्टरपीस का टाइटल नहीं देता मेरे भाई। और हम बात करें ओजी डैनियल की कुछ स्पेशलिटी के बारे में, तो यार ओजी डैनियल के पास रिवर्स आइज भी है, जिसका कारनामा तुम्हें पता ही है। और ओजी डैनियल के पास कॉपी एबिलिटी भी है। ये दोनों एबिलिटीज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि ओजी डैनियल के पास एक अच्छा लेवल का इंटेलिजेंस भी है। ओजी डैनियल फाइटिंग के साथ स्मार्टेस्ट कैरेक्टर भी है। और इसकी जो फाइट के बारे में बात करें, इसने जो फाइट दिया था ना यार, उसको क्या नाम है, अपने जी चांग क्वाक को जो फाइट दी थी वो एक अलग ही लेवल का था। और इसके हम और भी फाइट्स के बारे में बात करें, जैसे कि जब ये आया था बिग डील वाले आर्क में, और जब इसने फाइट की थी सबको मार रहा था ना ये 2-3 सबको, वो एक अलग ही लेवल पे था। और हमें पता है ओजी डैनियल एक मैन कैरेक्टर है, और मैन कैरेक्टर से ज़्यादा पोटेंशियल किस बंदे का होता है। तो ये थी अपनी लिस्ट के बारे में। और आपको कुछ मतलब लगे कि कुछ और कैरेक्टर मुझे ऐड करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पे लिखो।